अगर आप सुरक्षित तरीके से लंबे समय के लिए पैसा बचाना चाहते हैं तो पीपीएफ से जुड़ी ये खबर आपके लिए महत्वपूर्ण है। सरकार ने जुलाई से सितंबर 2026 की तिमाही के लिए पीपीएफ की ब्याज दर 7.1% बरकरार रखी है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर पीपीएफ क्या है और इसमें इतनी चर्चा में रहने वाला ये फार्मूले से 15+5+ ये फार्मूला क्या है। तो पीपीएफ यानी ये पब्लिक प्राइवेट फंड है जो सरकार समर्थित एवं लंबी अवधि की बचत योजना है। इसमें निवेश की मूल अवधि 15 वर्ष होती है। इसके बाद जो इसे 5-5 ब्लॉक में इससे आगे बढ़ाया जाता है, यानी 15 साल के बाद 5 साल और फिर ज़रूरतों के अनुसार इसे बढ़ाया जा सकता है। तो आइए इस खबर को हम पूरी हमारी इस वीडियो में समझते हैं कि ये पीपीएफ क्या है, इसके फंड ये इतनी चर्चा में क्यों हैं। तो हमारे इस वीडियो में हम समझते हैं इस खबर को। देन पीपीएफ सुरक्षित दीर्घकालीन बचत और 15+15 फार्मूला क्या है इसमें बताते हैं। करंट इंटरेस्ट इसका 7.1%, मैक्सिमम डिपॉजिट इसमें हम कर सकते हैं 1.5 लाख रुपये। और ये खबर इतनी चर्चा में क्यों है, खबर क्या है। सरकार ने जुलाई सितंबर 2026 की तिमाही के लिए छोटी बचत योजना को ब्याज दरों में बदलाव नहीं किया, यानी कि सरकार ने इस साल 2026 में जुलाई से सितंबर में जो तिमाही होती थी, इसमें बचत योजना थी, उसकी जो दरें थी इसमें कोई बदलाव नहीं किया। यानी कि जो दरें थी पीपीएफ की दर, इसमें हर साल बदलाव होता था पर इस साल बदलाव होता हुआ नहीं दिखाया, इसलिए ये खबर इतनी चर्चा में है। पीपीएफ की ब्याज दर की बात करें तो ये 7.1 बनी हुई है अभी तक, इसी कारण पीपीएफ फिर चर्चा में आया है। और 15 वर्ष की मूल अवधि के बाद इसे 5-5 वर्षों के लिए ब्लॉक में इसे बढ़ाया जा सकता है। यानी कि जब पीपीएफ का मूल अवधि है वो 15 वर्ष है, लेकिन हमें इसे 5 - इंक्लूड करके हमें इसे आगे और भी बढ़ाया जा सकता है, यानी 5+5 करके इसे बढ़ाया जाता है। लेकिन इसमें इस बार कोई इसमें बदलाव नहीं आया, इस ब्याज दर में 7.1 बनी रही, इसलिए ये खबर इतनी चर्चा में है। अब हम जानते हैं पीपीएफ क्या है। पीपीएफ पब्लिक प्राइवेट फंड है, ये सरकार द्वारा समर्थन दीर्घकालीन बचत योजना का उद्देश्य है। बचत योजना है, इसका मुख्य उद्देश्य हम बात करें तो ये लोगों में नियमित बचत की आदत विकसित कराते हैं, यानी कि लोगों के पास जो नियमित बचत है उसमें आदत विकसित कराने से लोग इसमें फंड 15 वर्ष वगैरह कराते हैं, तो इसमें उनको नियमित बचत है, उनकी उन्हें आदत हो जाती है, तो आगे वो भविष्य में इसका यूज कर सकते हैं। और इसलिए सरकार द्वारा ये पब्लिक फंड है, इसमें सरकार द्वारा दर भी मतलब ब्याज भी प्राप्त होता है, तो ये उनके लिए काफ़ी लाभदायक होता है। लंबी अवधि की बात करें तो इसमें लंबी अवधि के लिए धन जुटाया जाता है और भविष्य के लिए वित्तीय ज़रूरतों के लिए हम इसे उपयोग कर सकते हैं। सुरक्षित बचत उपलब्ध कराना इसका उपयोग, जैसे पीपीएफ में 15 वर्ष अधिकतम होता है 500, जैसे कि पीपीएफ में जो 500 रुपये वो अधिकतम इसमें हम जमा कर सकते हैं। 1.5 लाख रुपये प्रति माह प्रति वर्ष जमा हम किया जा सकते हैं, यानी कि अधिकतम रुपये हम इसमें 1.5 लाख रुपये जमा कर सकते हैं। अगर किसी के पास कितना कोई लोअर फैमिली से है या फिर मिडिल फैमिली से है तो किसी के पास इतना अफोर्ड नहीं है तो 500 रुपये का इसे प्रति वर्ष जमा कर सकता है, लेकिन मिनिमम इसका 500 रुपये हम कर सकते हैं जमा इसमें। और अगर हम मैक्सिमम की बात करें तो इसमें हम 1.5 लाख रुपये प्रति वर्ष हम जमा कर सकते हैं। इसका मुख्य तथ्य क्या है पीपीएफ के, इसकी बात करें तथ्य और जानकारी की बात करें, इससे ब्याज दर इसमें 7.1 सालाना रहती है, लेकिन इस साल ये सालाना इसमें बढ़ी नहीं है, 7.1 बनी रही है, इसलिए ये खबर इतनी चर्चा में, इसमें कोई बदलाव नहीं आया है 2025। और न्यूनतम जमा हम कितना कर सकते हैं इसमें पब्लिक फंड में, तो इसमें हम 500 रुपये हम न्यूनतम जमा कर सकते हैं धनराशि। अधिकतम की बात करें तो इसमें 1.5 लाख रुपये प्रति वर्ष हम इसमें जमा कर सकते हैं। मूल अवधि की बात करें तो ये कितने वर्षों के लिए रहता है, इसकी मूल अवधि कितनी हो सकती है, मिनिमम मैक्सिमम कितनी होती है, तो इसमें 15 वर्ष इसकी अवधि होती है। इसके लिए हम इसे 5 साल वगैरह 5-5 करके इसे हम आगे बढ़ा सकते हैं, इससे हमें और भी फंड यानी कि दर प्राप्त होती है सरकार द्वारा। इसका विस्तार बात करें तो 5-5 वर्ष ब्लॉक होता रहता है, यानी कि 5-5 करके हम इसे आगे बढ़ाया जा सकता है। इसका ब्याज दर बात करें तो सालाना चक्रवर्ती इसमें ब्याज लगती है, यानी ब्याज पे ब्याज दर लगती रहती है, चक्रवर्ती ब्याज जैसे इसमें लगता है। और खाता बात करें हम कहाँ खुला सकते हैं इसमें, कहाँ हमें सादे फ़ायदे या मुख्य जो लाभ है हमें कहाँ उपयोग हो सकते हैं, हम कहाँ इसका खुला सकते हैं पीपीएफ अकाउंट, तो ये बैंक में हम खुला सकते हैं, डाकघरों में जाकर हम इसे खुला सकते हैं। और ये 15+5+ फार्मूला क्या है, इसकी बात करें इतनी चर्चा में क्यों है। पहले 15 वर्ष के मूल अवधि की बात करें तो ये पहले वर्ष में अगर मूल अवधि होती है इसे 5 वर्ष होती है, लेकिन हम इसकी अगर मूल अवधि 5 वर्ष है, इसे हम अधिक तक समय के लिए और बढ़ाना चाहते हैं तो हम 5 वर्ष और बढ़ाते हैं, तो दूसरा एक्सटेंशन हम बोलते हैं, इसे दूसरा एक्सटेंशन ले सकते हैं। और यानी कि हम इसे 5 अगर 5 तो हमारे ये 20 वर्ष मिनिमम हो जाता है। और 5 वर्ष अगर हमारा चाहते हैं कि 5 वर्ष और बढ़ा रहे, तो इसके लिए हम 5 वर्ष इसे और बढ़ा सकते हैं, तीसरा एक्सटेंशन और ले सकते हैं, तो हमारे टोटल मिलाकर 25 वर्ष हो जाता है। तो इसलिए 15+5+5 ये सालाना 25 वर्ष मान लिया जाता है।
और इसे आगे भी -5 ब्लॉक में भी इसे जारी रखा जाता है। तो इसलिए ये खबर इतनी चर्चा में है। तो इसी में जो 15 साल तक होता है, 25 साल तक होता है, इसमें हमें जो ब्याज दर है वो अधिक और प्राप्त होती रहती है। इसका उदाहरण लेके समझते हैं। जैसे कि अगर हमने मान लो ये 2025 में या फिर हमने फंड लिया है, तो उसमें हम 2026 में हमने कोई फंड लिया है, तो हमने 15 साल का कराया, तो 2041 तो हो गया, तो ये 15 साल का हम मान लेते हैं, 15 साल तक। यानी कि अब 2041 से अगर 5 साल हम और कराते हैं तो हमारा 2046 तक हो जाता है। फिर ये चक्रवृद्धि ब्याज इसमें बढ़ती रहती है, मूल अवधि की चक्रवृद्धि ब्याज, इससे हमें फ़ायदा मिलता रहता है। अब हम बात करते हैं 1.3 करोड़ रुपए वाली बात क्या है, इसमें क्या है, इतनी चर्चा में क्यों है। तो ये सावधानी से समझने वाली बहुत ज़रूरी खबर है, यानी कि हमें इसे सावधानी से समझना हमारे लिए ये सबसे महत्वपूर्ण है। अगर कोई व्यक्ति लंबे समय के लिए हर व्यक्ति प्रति वर्ष अधिकतम रेट 1.5 लाख रुपये जमा करता है, यानी कि हर कोई व्यक्ति यानी कोई भी व्यक्ति लंबे समय के लिए 1 वर्ष में 1.5 लाख रुपये जमा करता है और ब्याज उसे 71% जैसे दर पर बनी रहती है। यानी कि जब व्यक्ति 1.5 लाख रुपए प्रति वर्ष जमा करता है और ब्याज दर उसमें 7% बनी रहती है, तो लंबे समय के लिए बड़ा कंफ्यूज बन सकता है, यानी कि कॉर्पस यानी कि समस्या बन सकती है, उत्पन्न हो सकती है। यानी कि व्यक्ति अगर हर वर्ष 1.5 लाख रुपए जमा करेगा, उसे अगर हर साल अगर 7% बनी दर मिलती रहेगी, यानी कि ब्याज मिलता रहेगा, तो ये समस्या बन सकती है, क्योंकि हर साल ये इसमें बदलाव होना ज़रूरी होता है। उन्हें हर कोई लाभ के उपयोग के लिए फंड कराता है, तो अगर नहीं मिलेगा तो उनके लिए समस्या उत्पन्न हो सकती है। लेकिन रुपए की बात करें तो मैं 1.13 करोड़ कोई गारंटी की तरह ये कम नहीं है, यानी कि जो 1.4 रुपये हैं वो एक गारंटी नहीं दी जा सकती कि ये रकम इतनी ही रहेगी, भविष्य में ये बढ़ भी सकती है, इसका कोई मेन उदाहरण नहीं हो सकता। अब ऐसे बात कर सकते हैं ऐसा क्यों होता है, ऐसे क्यों, क्योंकि पीपीएफ ब्याज दर सरकार द्वारा समय समय पर तय की जाती है। यानी क्योंकि जो पीपीएफ ब्याज दर है, क्योंकि वो सरकार द्वारा समय समय पर तय की जाती है, इसलिए 25 वर्षों के लिए जो आज की दर 7.1 दर की स्थायी मानकर भविष्य की रकम की गारंटी नहीं दी जा सकती। यानी कि जो 25 वर्ष हम मान लेते हैं, कोई अगर कराता है तो इसके जो 7.1 दर है जो स्थायी नहीं है, इसे हम भविष्य के लिए कोई रकम गारंटी नहीं दी जा सकती कि इतनी ही रहेगी, क्योंकि सरकार इसे समय समय पर परिवर्तन करती है और बदलते रहती है, इसलिए। और इसकी पीपीएफ ब्याज कैसे मिलता है, इसकी बात करने से पीपीएफ में चक्रवर्ती आधार पर जुड़ता रहता है। जो पीपीएफ है वो चक्रवर्ती आधार पर जुड़ता रहता है। और इसकी मूल रकम की बात करें तो इसमें ब्याज, इसकी मूल रकम 15 वर्ष होती है। मान लो इसमें मूल रकम 15 वर्ष है, तो इसके ब्याज दर इसमें बढ़ती रहती है। 7.1 इसमें ब्याज दर बढ़ती रहती है, और अगले समय के लिए रकम बढ़ पर ये भी ब्याज जैसे कंपाउंड कहते हैं, यानी कि जो अगले समय है उसे रकम पर भी ब्याज बढ़ते रहती है, तो इसे कंपाउंड जैसे चक्रवर्ती ब्याज हम बोलते हैं। यानी कि जो ब्याज बढ़ती है उससे अगले समय पर भी ब्याज बढ़ते रहती है, यानी कि ये क्रम चक्रवर्ती ब्याज की तरह चलते रहते हैं। यही कारण है कि लंबी अवधि में छोटी छोटी नियमित बचत भी बड़ी राशि में बदल जाती है। यानी कि जो छोटी छोटी बचत होती है, अगर फंड कराते हैं तो ये लंबे समय के लिए नियमित चक्रवर्ती ब्याज पे ब्याज बढ़ता रहता है, तो ये छोटी छोटी राशि में बड़ी राशि में तब्दील हो जाती है, इससे इन्हें काफ़ी लाभ होता है। इसके फ़ायदे की बात करें तो इस पीपीएफ के हमें फ़ायदे क्या हो सकते हैं, जैसे कि सुरक्षित बचत मिलती है हमें इसमें। सुरक्षित बचत जैसे सरकार समर्थित छोटी बचत योजना होने के कारण इसे सुरक्षित निवेश विकल्पों में माना जाता है। यानी कि जो सरकार है इसमें बचत होने के कारण इसे सुरक्षा प्रदान करती है, इसे हम छोटे विकल्पों में मान सकते हैं। इसकी चक्रवर्ती ब्याज की बात करें तो ये लंबी अवधि में कंपाउंड का इसमें लाभ मिलता रहता है। यानी कि लंबी अवधि के लिए हमें कराते हैं तो हमें एक कंपाउंड के चक्रवर्ती ब्याज का हमें लाभ मिलता रहता है, तो हमारी छोटी छोटी राशि हैं वो भी बड़ी राशि में तब्दील हो जाती हैं। टैक्स बेनिफिट की बात करें तो इसमें पीपीएफ में निवेश पर आयकर कानून के तहत निर्धारित कर लाभ मिलते हैं और ब्याज कर मुक्त होती है। यानी कि जो इसमें ब्याज होती है वो कर मुक्त होती है, उस पर कोई टैक्स वगैरह नहीं लगाए जाते। अनुशासित बचत की बात करें तो इसमें नियमित निवेश के लिए भविष्य के धन तैयार किया जा सकता है। यानी कि जो नियमित निवेश हम करते हैं इसमें, तो भविष्य के लिए हमारे ये धन तैयार हो रहा है, जिससे हम भविष्य में इसका फ़ायदा यानी कि लाभ उठा सकते हैं, और ये हमारे लिए होता है। और लंबी अवधि का निवेश की बात करें तो हम कितने वर्ष तक मिनिमम कर सकते हैं और मैक्सिमम हम कितना कर सकते हैं। 15 वर्ष की लंबी अवधि को और 5 वर्ष विस्तार हम इसे और आगे बढ़ा सकते हैं। लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग के साथ बनता रहता है। यानी कि 15 वर्ष हमारा मिनिमम इसमें है, 15 वर्ष का हम फंड कराते हैं, आगे हम 15+5+ हम आगे इसे बढ़ाते जाते हैं।
पीपीएफ की सीमाएं और चुनौतियों की बात करें तो ये क्या है, इसकी क्या क्या चुनौतियाँ इससे हो सकती हैं हमें, और क्या क्या इससे हम हानि हो सकती हैं, इसकी बात करते हैं। जैसे पैसे लंबे समय के लिए लॉक रहते हैं, यानी कि जो हम पैसा इसमें फ़ंड कराते हैं 15 साल तक कराते हैं। अगर हम बाद में बीच में हमें इन पैसों को निकालना चाहते हैं तो इसे नहीं निकल पाते हैं। अगर हम बीच में तो आधे साल ऐसे मान लो 15 साल हमारा फ़ंड हमने कराया, तो हम 7 वर्ष बाद पैसे निकालते हैं, वो भी हमारा 50% निकलता है, पूरा पैसा नहीं निकलता है। इसलिए क्योंकि हमारा पैसा लंबे समय के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए लॉक हो जाता है। ये यानी कि पूरा पैसा हम जितना फंड कराते हैं उतने समय में निकाल सकते हैं। अगर हमने 15 साल का कराया तो हम पूरा पैसा 15 साल के लिए निकाल सकते हैं। अधिकतम निवेश हम रेट प्रतिवर्ष हम रख सकते हैं। ऐसे इसमें अधिकतम निवेश हम कितना कर सकते हैं प्रतिवर्ष, यानी कि हम 1.5 लाख रुपये प्रतिवर्ष हम जमा कर सकते हैं फंड के रूप में, और मिनिमम हम 500 रुपये इसमें जमा करते हैं। जैसे कि जितना अफोर्ड कर सके, जिसकी क्षमता हो उतना वो कर सकता है। इसमें ब्याज दर इसमें हमेशा 7.1 रहेगी, ऐसा नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि इसमें जो 7.1 जैसे कि इस साल हम चर्चा में आई हुई है खबर, क्योंकि इस साल जो 2026 में जो दर है वो हम 7.1 बनी रही है, इसलिए ये खबर इतनी चर्चा में, इसमें कोई बदलाव नहीं आया। लेकिन ऐसा नहीं है कि इस दर में बदलाव नहीं होता है, इसमें समय समय पर बदलाव होता रहता है, इसलिए इस साल बदलाव नहीं हुआ, इसलिए ये खबर इतनी चर्चा में है। महंगाई बढ़ने पर वास्तविक यानी रियल रिटर्न कम हो सकता है, यानी कि जो महंगाई बढ़ती है तो उसमें वास्तविक रियल रिटर्न है वो इसमें हमें मिलता है। बहुत अधिक लिक्विडिटी चाहने वाले व्यक्ति के लिए उपयोगी नहीं होता। जैसे जो व्यक्ति लिक्विडिटी होते हैं, चाहने वाले होते हैं, उनके लिए ये अधिक उपयोगी नहीं मान सकते। यूपीएससी के महत्वपूर्ण पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ऐसी इकॉनमी के लिए हम इसे जोड़ सकते हैं। जैसे फाइनेंशियल इन्फ्लेशन क्या होता है, जैसे कि इकॉनमी में जैसे कि लोगों को औपचारिक वित्तीय व्यवस्था से जोड़ना और वगैरह, ये फाइनेंशियल में आता है। हाउस लोडिंग सेविंग की बात करें तो जैसे कि घरेलू बचत को बढ़ावा देना, ये सारी हम इकोनॉमिक्स द्वारा हम जोड़ सकते हैं। और कैपिटल फॉर्मेशन की बात करें, इससे बचत को वित्तीय संसाधनों में कैसे बदला जाता है, और ये सारी चीज़ें हम इसमें गवर्नमेंट बोरिंग की बात करें तो जैसे कि छोटी बचत योजना सरकार के लिए जैसे कि वित्तीय संसाधनों पर एक स्रोत भी होती हैं, जैसे कि। और सोशल सिक्योरिटी की बात करें, जैसे कि इसमें लंबी अवधि की बचत होती है, इसमें भविष्य की आर्थिक सुरक्षा में हमें मदद मिलती है, यानी कि हम मदद इसमें कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं सरकार ब्याज दर क्यों बदलती रहती है, कि सरकार इस ब्याज दर क्यों बदलती है, इससे सरकार को क्या फ़ायदा है, इसमें क्या हमें फ़ायदा मिलता है, ये हमसे बात। छोटी बचत योजनाओं की तरह तय करते समय सरकार आर्थिक परिस्थितियों को देखती है, यानी कि जो छोटी बचत होती है उनको तय करते समय जो सरकार है, जो छोटी बचत योजनाएं हैं, दरें हैं, उन्हें करते समय सरकार जो आर्थिक परिस्थितियां हैं उनको देखती है। ऐसे इन्हीं की परिस्थितियों के अनुसार वो समय समय जो दर होती हैं, ब्याज दर होती है, उन्हें बदल देती है। जैसे मुख्य कारक की बात करें क्या क्या होता है, जैसे अगर महंगाई बढ़ती है, बाजार के जो ब्याज दर हैं उनमें कोई बदलाव आता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी एलटी में ऐसी चीज़ों में बदलाव होता है, निवेशकों के हितों में बदलाव, सरकारी वित्तीय ज़रूरतें होती हैं, इन चीज़ों को देख के सरकार समय पर ये जो बचत योजना है, यानी कि जो दरें हैं उनको बदलाव करते रहती है। अब पूरा इसका निष्कर्ष हम कंक्लूजन की बात करते हैं तो इसमें पीपीएफ केवल बचत योजना नहीं है, बल्कि भारत में दीर्घकालीन बचत, वित्तीय बचत और सुरक्षा, वित्तीय सुरक्षा, घरेलू बचत को बढ़ावा देने वाली महत्वपूर्ण छोटी सी बचत योजना है। यानी कि जो पीपीएफ है केवल एक सरकार की योजना नहीं है, बल्कि हम भारत में दीर्घकालीन बचत है, जो भारत में दीर्घकालीन बचत होती है, जैसे कि वित्तीय बचत होती है, इससे हम आगे भविष्य में इसका हम उपयोग कर सकते हैं। वित्तीय सुरक्षा यानी कि जो हमारी जो वित्तीय फाइनेंशियल सुरक्षा होती है, इसमें सुरक्षा हमें मिलती है। घरेलू बचत, इससे हमें घरेलू बचत मिलती है, जैसे कि एक्स्ट्रा पैसा घर में इकट्ठा होता है तो इसमें हम बचत कर सकते हैं, भविष्य में इसका उपयोग। छोटी बचत योजनाएँ इसमें काफ़ी शामिल होती हैं। और इसकी हम लास्ट की बात करें तो इसे हम बोल सकते हैं अच्छी तरीके से कि ये बचत योजना हमारे लिए इसलिए महत्वपूर्ण है। कुल मिलाकर हम इतना बोल सकते हैं कि पीपीएफ एक लंबी अवधि की सुरक्षा बचत के एक महत्वपूर्ण माध्यम है। हालांकि भविष्य के लिए ब्याज दरें बदल सकती हैं, इसलिए किसी भी अनुमानित रकम को गारंटी रिटर्न नहीं मानना चाहिए। ऐसी महत्वपूर्ण खबरों को सरल भाषा में समझने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।